हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। सीसैट 2025 के लिए आज हम डिस्कस करेंगे एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इसका कंसेप्ट कुछ डिस्कस करेंगे कि क्या दोनों में अंतर है, कैसे निकाला जाता है और कुछ प्रैक्टिस करेंगे, है ना। इसके बाद में कुछ प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ देखिए, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्लियर? यानी सबसे छोटा कॉमन जो है मल्टीपल वो निकालना। जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि 10 का अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 20 मल्टीपल 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा, इसी तरह बढ़ता जाएगा। अगर 15 का निकालना है तो क्या हो जाएगा? 15, जस्ट ए मिनट, अगर 15 का निकालना है तो क्या होगा? यही हो जाएगा 15, 30, 45, 60, 75 और 90। अब देखिए इस दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन है ना? आपको दिख रहा होगा ना, ये 30 दोनों में है, 30 इसमें भी है, 30 इसमें भी है। तो अब यहां पे एलसीएम क्या हो जाएगा? 30। क्लियर? यही है एलसीएम। लेकिन तो छोटा नंबर था, निकाल लिए, बड़े नंबर को कैसे निकालेंगे उसके लिए मेथड इस्तेमाल होता है। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि इसका एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, है ना। या इसको कई बार बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। क्लियर? लेकिन सबसे ज्यादा एचसीएफ ही चलता है, महत्तम समापवर्तक। अब मान लीजिए कि अगर 60 का अगर आपको निकालना है फैक्टर, तो फैक्टर तो निकालना आता है ना। 60 से जाएगा, फिर 30 से जाएगा, फिर 20 से जाएगा, फिर 15, फिर 12, फिर 10, फिर 6, फिर 5। उसी तरह 80 का अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा? 80, अगेन 40, अगेन 20, अगेन 16 और इसी तरह 5 तक जाएगा, है ना। अब इस दोनों में देखिए, ये तो फैक्टर हो गया, दोनों में कॉमन क्या है? आप देखेंगे इसमें भी 20 है और इसमें भी 20 है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 20। क्लियर? तो इस तरह एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। क्लियर? चलिए अब देखिए, अगर इसका एलसीएम निकालना है तो एक ट्रेडिशनल मेथड होता है कि हम लोग स्कूल में भी निकालते थे कि जैसे 20 है, 30 है, 40 है, 80 है। इसको क्या करते थे? सबसे लीस्ट से देखते थे कौन फैक्टर है इसका। जैसे 2 हो गया तो 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया और ये 40 हो गया, है ना। इसी तरह फिर 2 से निकालते थे, है ना। फिर जाएगा 5 हो गया, 15 हो गया, फिर यहाँ 10 हो गया और फिर 20 हो गया। इसी तरह करके जब तक यह पूरी तरह कट ना जाए, यानी नीचे कुछ ना बचे, उसके बाद पूरे को क्या करते थे? गुना करते थे। पूरे को क्या करते थे? गुना करते थे, जो क्या है? टाइम टेकिंग है, यानी यह बहुत टाइम लगता है। तो दूसरा, चूंकि आपको सीसेट में क्या है, टाइम उतना नहीं देना है, तो इसको एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? जो पहला मेथड या दूसरा या ट्रेडिशनल मेथड हमने बताया, जो कि ट्रेडिशनल मेथड में इस्तेमाल होंगे इसमें, लेकिन छोटा नंबर में अभी आप देखेंगे। अब न्यू मेथड क्या होता है निकालने का? न्यू मेथड की बात करते हैं। अगर इसका एलसीएम आपको निकालना है, क्या होगा? क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले इस नंबर को लिख लीजिए, 20, 30, 40 और 80, 40 और 80। अब इसमें जो भी सबसे बड़ा नंबर है
उसमें बाकी नंबर को उससे डिवाइड कर दीजिए, उसको यहाँ पे लिख लीजिए एलसीएम। इसमें सबसे बाकी क्या, सबसे बड़ा क्या है 80 है। अब 80 को सबसे डिवाइड कर दीजिए, 80 80 80 और ये तो 1 होगा, है ना, इसको भी कर दीजिए 80। तो क्या हो जाएगा, ये 24 जा 80 14। अब ये जाएगा 10 से 3 और 8, सॉरी ये 30 है ना, 30 है ना, तो ये तो 1 1 हो गया दोनों, ठीक। यह हो जाएगा 30/80, तो हो जाएगा 3 और 8, सही है 3 8। ये हो जाएगा 1 और 2, ये तो 1 हो जाएगा। अब नीचे डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है, 8 है, डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है, बस नोमिनेटर जो भी नोमिनेटर यानी अंश जो आते हैं उसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो यहाँ पे अंश क्या आ रहा है, देखिए एक तो 3 है, यहाँ पे 1 और 3, इसका एलसीएम क्या होगा 3, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस यही आंसर आएगा। आया बात समझ में, यही आंसर आएगा। क्लियर, यानी 80 से सबको हम क्या किए, यहाँ पे डिवाइड किए, देखिए 30 है तो 10 3 जा 30 और 10 सा 8 हो गया। ये सबसे इसके बाद नहीं कटना चाहिए, उसके बाद इसको कर दिए तो 240 आ गया आंसर। क्लियर, तो ये हो गया एलसीएम निकालने का मेथड। अब यह मेथड यहाँ पे इस्तेमाल किए लेकिन बहुत छोटा, 131 का सबको पता है 3 ही होगा, है ना। चल अब उसी तरह एचसीएफ में आते हैं। मान लीजिए कि एचसीएफ 19 और 120 का निकालते हैं। मान लीजिए कि अगर एचसीएफ इसका निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, जब तक करेंगे तब तक पूरी तरह ना कट जाए। इस तरह क्या हो जाएगा 130, फिर 90 ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर 390, है ना। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 30। क्लियर। अब अगर 3 नंबर हो, जैसे 18 हो, 24 और 75 हो, तो सबसे पहले 2 बड़े नंबर को इसमें से लेके निकाल लेंगे, जो आंसर आएगा उसके साथ इसका निकाल लेंगे। जैसे 24 और 72, तो 3 जा 72 खत्म। अब इसका आंसर क्या होगा 24, तो फिर 24 और 18 का कर देंगे, है ना। तो 1 18 और 6, फिर जाएगा 18 3 18, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 6 होगा। क्लियर, इसका एचसीएफ क्या होगा 6 होगा। आ गया बात समझ में। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा रेशियो के बारे में देखते हैं, है ना। देखिए अब अगर रेशियो हो, यानी अगर मान लेते हैं कि रेशियो में कोई नंबर हो, 2 नंबर हो जो कि रेशियो में हो, जैसे मान लीजिए कि कोई 2 नंबर है, 2 नंबर जो कि रेशियो में है A:B, है ना। तो इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखिए इसका मान लेंगे एचसीएफ इजिकल टू x, तो नंबर क्या होगा, नंबर होगा इसका AX और BX, यानी HCF से दोनों में मल्टीप्लाई होगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि 4:5 है रेशियो है, और इसका HCF अगर दिया हुआ है 4, तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 4 × 4 और 5 × 4, यानी नंबर हो जाएगा 16 और 20। आया बात समझ में। क्लियर। तो ये रेशियो में क्या होता है, HCF को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये भी याद रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू HCF और इंटू LCM, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर HCF इंटू LCM। क्लियर। अगर 2 का अगर LCM और HCF दोनों निकला है, तो दोनों संख्या का प्रोडक्ट उसका HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्लियर। अभी तो हो गया रेशियो। अब बहुत सारे भिन्न हो, बहुत सारे रेशियो हो, तो उसका कैसे निकालते हैं, है ना। देखिए
मान लीजिए रेशियो है, सपोज करते हैं ए बाई बी, सी बाई डी और ई बाई एफ। क्लियर? तो इसका अगर एचसीएफ निकालना है आपको, है ना, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ जो निकालना है वह भिन्न के साथ निकलते हैं, न्यूमिनेटर क्या नहीं, एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर भिन्न नेटर बराबर बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। यानी इसको लिखेंगे कि एचसीएफ ऑफ ए, सी और ई और एलसीएम ऑफ बी, डी और एफ। क्लियर? तो एलसीएम निकल जाएगा। इसी का अगर एलसीएम निकालना है, मान लीजिए कि इसका एलसीएम निकालना है ए, बी और सी का, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर और बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर? यानी हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए, सी, ई और एचसीएफ ऑफ बी, डी और एफ। क्लियर? तो ये हो गया भिन्न का। तो ये हो गया एलसीएम एचसीएफ में एक संबंध भी आपने देख लिया और इसका कैसे निकालते हैं ये भी देख लिया, है ना। अब इस पे प्रैक्टिस करना हो बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर पेपर भी ऐसे भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए यह क्या कह रहा है, द लिस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 4, 6, 8, 12, 16 लिव्स द रिमाइंडर 2 इन ईच केस। अब देखिए लिस्ट वाला बात है, हम शुरू में बोले थे कि जहां भी लिस्ट हो ना वहां पे क्या लगेगा? एलसीएम। यानी अभी सबका एलसीएम निकाल लीजिए, 4, 6, 8, 12 और 16। एलसीएम निकालने का बताएं, सबसे जो बड़ा नंबर है उसे डिवाइड कर दीजिए, तो 16 ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16, ये भी हो जाएगा 16, ये भी हो जाएगा 16, है ना। ये तो 1 हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा? यह हो जाएगा 4, 4 यहाँ 1 हो जाएगा, यह जाएगा 2 से 2, 3 और 3, 8, यह जाएगा 8 से 1 और 2 और यह जाएगा 4 से 4, 3 और 4, 4। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, सॉरी न्यूमिनेटर में अंश में 1, 3, 1, 3। अब इसका एलसीएम क्या आएगा? 3 आएगा, तो 3 इजकल टू कितना हो जाएगा? 16 या 48। यह हो गया एलसीएम। क्लियर? अब देखिए क्या कह रहा है, लिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस। यानी यह हर केस में 2 रिमाइंडर देता है, यानी शेषफल देता है। तो क्या करेंगे, उस शेषफल को इसमें जोड़ देंगे, यानी 48 प्लस 2 इजकल टू 50। यही आंसर होगा, यानी आपका आंसर क्या होगा? क्लियर? अब आता है द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 12 एंड 16 लिव्स रिमाइंडर 5 एंड 9, है ना। अब देखिए इसमें भी सबसे पहले क्या होगा? एलसीएम निकालेंगे, है ना। और एलसीएम निकालेंगे, अब 12, 16 है तो इसका एलसीएम क्या होगा? 12 और 16 है, तो सबसे बड़े नंबर से करेंगे तो एलसीएम 16 हो जाएगा और 16 तो ये हो जाएगा 4, 3, 12, 4, 4, 16, 3 ही बचा था 3, इसका भी एलसीएम 48 आएगा। अब देखिए कोई भी 2 नंबर हो, 2 अलग अलग रिमाइंडर हो, तो आप देखेंगे जैसे अगर 12 है और इसमें क्या दे रहा है? 5 रिमाइंडर, और 16 है और इससे क्या दे रहा? 9 रिमाइंडर। इस दोनों का देखेंगे डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो सवाल बनेगा ही नहीं। 7 है, इसका भी क्या है? 7 है। अब इसमें से क्या करते हैं? एलसीएम में से यह जो डिफरेंस है उसको घटा देते हैं, यानी 48 और -7 इजकल टू 41। यही इसका आंसर होगा। इस सब में अप्लाई होगा, अभी हम अप्लाई करके दिखाएंगे आपको प्रीवियस ईयर पेपर में, है ना। कहीं भी अलग अलग रिमाइंडर, एक रिमाइंडर होता तो डायरेक्ट
कर देते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया डायरेक्ट प्लस कर दिए। लेकिन अलग अलग रिमाइंडर हो तो देखेंगे डिफरेंस, यानी वो डिजिट और रिमाइंडर का डिफरेंस सेम होगा, उसी को माइनस कर देते हैं। क्लियर? द लिस्ट नंबर विच when डिवाइडेड बाई 4, 5, 6 लिव्स रिमाइंडर 1, 2, 3। बस सेम है वहीं। क्या सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे आप 4, 5 और 6 का, है ना। तो इसका एलसीएम अगर निकालेंगे आप तो 6 हो जाएगा, ये 6 और ये 6, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 2 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 10 ही आएगा। तो इसका एलसीएम क्या जाएगा, 60। अब देखिए यह कह रहा है कि 4 से करने पर 1 रिमाइंडर है, 5 से करने पर 2 रिमाइंडर है, 6 से करने पर 3 रिमाइंडर है। देखिए सबका डिफरेंस आपको 3 दिख रहा होगा, 3 3 3। बस इसमें से क्या करेंगे, 3 हम माइनस कर देंगे, यानी 60 माइनस 3 इक्वल टू 57 इसका आंसर आएगा। देखिए क्लियर? चलिए, फाइंड द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 7 which when divided by 6, 9, 15, 18, 13 leaves the remainder 4 in each case। अब ये थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है। देखिए सबसे पहले काम तो वही करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 6, 9, 15, 18, है ना, और 30। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 30। 30 से सबको डिवाइड कर देंगे, 30 30 30 30। अब देखिए क्या हो जाएगा, 6 1 6 5 जा 30, या 3 से जाएगा 3 3 या 9 10 हो जाएगा, या 5 से जाएगा 15 से ही चला जाएगा 1, और या 6 से चला जाएगा 6 3 6 5, ऊपर 1 3 1 3। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 ही आएगा, यानी एलसीएम क्या होगा, 90 होगा। क्लियर? एलसीएम 19 हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि हर केस में सबसे पहले देखिए 4 रिमाइंडर दे। तो आप अभी तक क्या जानते थे कि 90 हो गया, 90 प्लस 4 कर देंगे, 94 आंसर हो जाएगा, लेकिन यह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि वह नंबर 4 का लिस्ट मल्टीपल हो, है ना। तो मान लेंगे कि 19 इंटू के प्लस 4 बाई 7 है ना, प्लस 4 बाई 7 है। अब यहाँ पे के का मान आपको ले लेके रखना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे अगर आप 4 रखेंगे, 90 इंटू 4 प्लस 4 बाई 7, तो यह हो जाएगा 364, है ना, जो कि 7 का मल्टीपल है। क्लियर? तो यह आंसर हो जाएगा। यहाँ पे रखना पड़ेगा, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। 4 रखने के बाद क्या हो जाएगा, या 7 से डिविजिबल हो जाएगा। 364 7 से डिविजिबल हो जाता है, यानी पूरी तरह कट जाता है। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं एलसीएम का, थोड़ा सा देख लिया, अब थोड़ा सा एचसीएफ का देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइड बाई 200 एंड 300। ग्रेटेस्ट तो क्या होगा, इसका एचसीएफ निकालेंगे, सिंपल। क्या, 200 320, 1 जाएगा, 200 क्या हो जाएगा, 0 2 1, फिर 200 से करेंगे, 1 जाएगा, 120, है ना, ये कितना आ जाएगा, 80 आएगा, फिर 120 क्या हो जाएगा, 180, 40 आएगा, 40 से 80 फिर जाएगा 280। अब इसका एचसीएफ क्या हो गया, 40 हो गया। तो ग्रेटेस्ट नंबर यही है, तो इसका आंसर भी यही हो गया। आया बात समझ में? Find the maximum number of a student among whom 110 pens and 910 pencil can be distributed in such a way that each student gets same number of pen and same number of pencil। बस इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। देखिए पेन क्या है, पेन कितने हैं, 1001, पेंसिल कितने हैं, 910, है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट एचसीएफ निकालेंगे, कितने में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले 910 1001 यह जाएगा 1 टाइम, तो 910 आ जाएगा 91, फिर 910 तो 18 10 चला जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 91। तो ये स्टूडेंट कितने होंगे, है ना,
तो इन एवरेज स्टूडेंट कितने तरीके से बांटे जाएंगे कि सारे स्टूडेंट में बराबर होगा, तो तरीका क्या हो जाएगा 19, गेट सब नंबर। क्लियर, तो इसका आंसर क्या होगा 19। चलिए, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 122, 243 लिविंग रेस्पेक्टिवली 2 and 3 रिमाइंडर। क्लियर, रेस्पेक्टिवली 2 and 3 रिमाइंडर, यानी ग्रेटेस्ट नंबर निकालना। अब एलसीएम में क्या करते थे, एलसीएम निकाल के रिमाइंडर का ही कर लेते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, देखिए अगर वह नंबर की बात करें 122 है और 243 है जो कि लिविंग 2 और 3 रिमाइंडर, तो अगर पहले से ही 2 और 3 से इसमें घटा दे तो यह नंबर जब पूरी तरह डिविजिबल होगा वह ग्रेटेस्ट से, है ना। तो 244 240, बस इसका आप निकाल लीजिए HCF, 240 to 120 240, यानी HCF इसका क्या आएगा 20, तो आंसर इसका क्या होगा 20 होगा, ग्रेटेस्ट नंबर वही होगा। अब इसमें आप देखें ग्रेटेस्ट नंबर 20 ही होगा, जिसके दोनों से भाग देने पर 2 और 3, देख लीजिए भाग देके देख लीजिए 2 और 3 आएगा, है ना। चलिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 4116848 and leaves 345, वही सेम है। 411 को -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 408, इसी तरह 684 को -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 680, और 821 को -5 करेंगे तो 816। पहले ये दोनों का निकाल लेते हैं, है ना। 680 LCF निकालना है, 816 ये जाएगा 1, 680 आ जाएगा 136, 680 5 जाएगा, सिर्फ दिया तेरे 136 आ गया। अब 136 से यह बचा है 36408, ये 3 मरतबे चला जाएगा, 6 18, 3 3 9 1 10, 3 1 4, है ना। यानी इसका HCF क्या आ गया है 136, यानी यह नंबर 136 है, जिसे सब में डिवाइड करोगे तो 3, 4 और 5 आएगा रिमाइंडर। क्लियर, तो 136 इज राइट आंसर। क्लियर, चलिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड 233, 533, 758 लिव्स रिमाइंडर सेम इन ईच केस। अब इसमें क्या करते हैं, ये एक दूसरा तरीका का है। 233 है और 533 है और 758 है, तो इसमें क्या करते हैं, इस दोनों का आप देख लेते हैं कि कितना डिफरेंस है। देखिए 300 डिफरेंस है, और इस दोनों फिर इससे और इसका क्या डिफरेंस है, यह भी 225 डिफरेंस है। ईच केस में सेम रिमाइंडर। अब इस दोनों का HCF निकाल लेते हैं, वही आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस दोनों का HCF निकालेंगे वही आंसर होगा। मान लीजिए, अब देखिए 225 300 1 जाएगा, 225 75 300 4 से जाएगा, 300 हो जाएगा, यानी HCF क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 75। अब आप देखेंगे 75 से सब में भाग देंगे तो सेम रिमाइंडर आएगा। जैसे 233 में अगर 75 से करेंगे तो रिमाइंडर 73 यानी 8 ही आएगा। उसी तरह 533 से भी करेंगे 75 से तो यहाँ भी रिमाइंडर R8 ही आएगा। उसी तरह 758 से करेंगे 75 में तो यहाँ भी रिमाइंडर 8 ही आएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा 75। समझ गए? तो अगर सेम हो तो इस तरह करते हैं। क्लियर? तो ये हो गया कुछ प्रैक्टिस किए, यानी छोटा छोटा एक टर्म एक कंसेप्ट डिस्कस किए। इसके बाद थोड़ा सा प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर यह इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।